ओके। हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेरिलॉग प्लेलिस्ट का रिपल कैरी हेडर। ओके। सो आज हम रिपल कैरी हेडर बनाएंगे इन वेरिलॉग। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम रखी है। सो देखते हैं ब्लॉक डायग्राम उसका। सो व्हाट इज रिपल कैरी हेडर? सो रिपल कैरी हेडर में हम 4 फुल हेडर यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक साथ 4 बिट्स के 2 इनपुट को हम ऐड कर सकते हैं। मतलब कि A1 A2 A3 A4 और मतलब या A0 A1 A2 A3 बोल दो, और उसके साथ हम B0 B1 B2 B3, मतलब कि 4 बिट वाले 2 इनपुट को हम किसकी मदद से, रिपल कैरी एडर की मदद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें पता है अगर एक इनपुट में 4 बिट है तो हमारा एक फुल एडर 2 बिट को लेता है, एक फुल एडर 2 बिट को लेगा और 2 आउटपुट देगा, सम एंड कैरी। सो एक तो हमारा होगा फर्स्ट इनपुट की फर्स्ट बिट और दूसरी होगी सेकंड इनपुट की सेकंड फर्स्ट बिट। मतलब कि वैसे हमारे कितने 4 हमें फुल एडर्स चाहिए होंगे एक रिपल कैरी एडर बनाने के लिए। सो यहाँ पर कैसे किया है कि फर्स्ट एक ए नॉट ले लिया, एक बी नॉट ले लिया और एक थर्ड इनपुट जो कि कैरी होगी, उसको इधर सी नाम दिया, हम नाम दे देते हैं उसे सी नॉट, ठीक है, सी नॉट। ये 3 इनपुट्स मिलके हमें 2 आउटपुट देंगे। कौन से? एक तो सम एंड कैरी, ठीक है। इस फुल एडर में से जो सम आएगा उसको हम एस नॉट बोलेंगे और जो कैरी आएगा उसको हम S1 बोलेंगे, ठीक है। अब ये कैरी दूसरे फुल एडर की इनपुट बन जाएगी और ऊपर से हम और 2 इनपुट देंगे जिसको जो होंगे A1 एंड B1, और उसके आउटपुट क्या होंगे C2 एंड S1, ठीक है। फिर हमारा A2 B2 इनपुट जाएगा और C2 इनपुट जाएगा जो कि हमें क्या देगा S2 एंड C3। देन A3 B3 C3 आएगा जो कि हमें क्या देगा S3 एंड C4। ओके। सो इस तरीके से हमारा ये सम एंड कैरी मिल जाएंगे हमें आउटपुट में। सो ये है हमारा रिपल कैरी एडर। सो अब हम इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। सो कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले, हमें पता है इधर फुल एडर का यूज हो रहा है, सो हम सबसे पहले फुल एडर यूज कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर फुल एडर का हमने वेरिलॉग की प्लेलिस्ट में हमने बहुत पहले फुल एडर पढ़ा था, तो वही कोड मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है फुल एडर का। अब हम इसी का इंस्टेंशिएट करके यूज करके ट्रिपल कैरी एडर बनाएंगे, ठीक है। ओके। सो हाँ, सो अब हम मॉड्यूल का नाम देते हैं कि लेट्स से मॉड्यूल रिपल कैरी एडर मीन्स मैं नाम दे देता हूँ RCA। सो RCA ब्रैकेट में हमारे इनपुट आउटपुट जाएंगे। सो हम 4 A के इनपुट, 4 बिट्स है A के हैं, 4 बिट्स B की हैं, तो हम यहाँ पर एरे फॉर्म यूज करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल A B और तीसरा इनपुट कौन सा था C0, और आउटपुट क्या था हमारे पास S एंड C4, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर करते हैं कि इनपुट क्या हमारे पास 4 बिट्स है, मीन्स क्या लिखेंगे 3:0 A, B। ओके, मतलब कि B की भी 4 बिट्स आएगी, इसका मतलब है। अब बस तीसरा एक इनपुट है उसको भी हम लिख देते हैं C0। ओके, अब आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट क्या होगा हमारा, तो S जिसकी 4 बिट है 3:0
क्या है, एस, ठीक है, सेमीकोलन, आउटपुट C4। ओके, अब हमने यहाँ पर C1 C2 C3 भी डिक्लेयर किए थे डायग्राम में, जो कि क्या थे, हर एक फुल एड के कैरी आउटपुट से, तो वो भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेंगे अंदर, जिसको हम बोल देंगे वायर। वायर C1 C2 C3। ओके, अब हम हमारा जो फुल एडर है उसको इंस्टेंशिएट करते हैं। इसका हमने मॉड्यूल का नाम दिया है FA। सो FA, इसको भी हमें नाम देना पड़ेगा क्योंकि हमें 4 फुल एडर यूज करेंगे। सो मैं नाम देता हूँ F1, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इनपुट आउटपुट, इसी फॉर्म में XYZ के फॉर्म में। इसमें क्या है, XYZ इनपुट है, सम मतलब सम आउटपुट, एंड C आउट मतलब कैरी आउटपुट, जिसको हमने क्या किया, C आउट X प्लस वाई प्लस Z, कॉमा C आउट कॉमा सम क्या होता है, X प्लस वाई प्लस Z। सो अब हम 3 इनपुट्स लिखेंगे F1 के, जो कि क्या होंगे, एक तो A0, एक B0 और एक C0। और आउटपुट क्या होंगे, एक S0 फिर C1, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला है फुल एडर। अब दूसरा फुल एडर क्या होगा, A1 B1 C1, ठीक है। आउटपुट क्या हमें अगर होगा, S1 एंड C2। यहाँ देख सकते हो S1 एंड C2 है, S1 एंड C2। और दूसरे का क्या होगा, S2 एंड C3, और चौथे का S3 एंड C4, जो कि हमारा आउटपुट होगा। सो वो यहाँ हम लिखते हैं FA F3 A2 B2 C2 S2, आउटपुट 2 होगा, एंड क्या होगा, C3। ओके, सो अब चौथा को हम नाम देते हैं F4, ब्रैकेट में A3 B3 C3 S3 C4। ओके, और एंड में एंड मॉड्यूल। ओके, कहीं पे एरर है, FA F1 A1 B1 C1 S1 C2। ओके, हाँ, F1 हमने 2 बार नाम दे दिया, सो F2 होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सोर्स कोड ऑफ ट्रिपल कैरी एडर। सो हम अब इसको रन करके स्कीमेटिक देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा स्कीमेटिक, जिसमें 4 फुल एडर यूज किए हैं। ओके, जिसमें बिट्स अंदर जाएगी, A की 4, B की 4 एंड C 1 बिट।
ओके, सो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। सो अब हम देखते हैं हमारी टेस्ट बेंच से वेवफॉर्म देखेंगे। सो टेस्ट बेंच हमने यहाँ पर लिखी है, क्या होगी, सबसे पहले सेम मॉड्यूल का नाम देने के RCA_TB, देन रजिस्टर। यहाँ पर हमने A, B, क्यों C0 को क्यों अलग रखा, क्योंकि A, B का मतलब क्या हुआ कि A भी 4 बिट की है और B भी 4 बिट की है। अगर हम कॉमा C0 कर देते तो C0 की भी 4 बिट हो जाती, लेकिन हमें C0 की सिर्फ एक ही बिट है, तो इसलिए हमने रजिस्टर C0 अलग लिखा है। सेम गोज फॉर वायर CS एंड C4, जो कि हमारा आउटपुट है। देन हमने यूनिट इंटर टेस्ट करके इनपुट आउटपुट को दोनों कोड्स के साथ कनेक्ट किया है। देन इनिशियल बिगिन, और हमने जितने थोड़े बहुत पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, जैसे कि ए की थोड़ी एक वैल्यू लिखी, बी की थोड़ी वैल्यू लिखी और सी की थोड़ी वैल्यू लिखी है। अब वेवफॉर्म्स में हमें क्या मिलेगा, इन हमने जो भी ये वैल्यूज लिखी है उसका हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे कि हम अगर ये देखें पहला, सो ए की वैल्यू क्या है 4-B000, मतलब कि ए 0 है, बी 0 है, सी भी 0 है, मतलब कि हमें सम और आउटपुट क्या मिलना चाहिए 0-0। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा वेवफॉर्म्स रन होना चाहिए। सो अब हम इसको, मैंने #5 यूनिट टाइम दिया है एंड डॉलर फिनिश करके वेवफॉर्म को स्टॉप करके बिगिन को एंड किया और लास्ट में एंड मॉड्यूल लिखा है। ठीक है, सो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, इसको बड़ा करते हैं। देखो यहाँ पर 000 है, तीनों बिट्स ABC, ये बाइनरी वैल्यूज हैं, जो भी 0, 3, 7, 15 लिखी है वो। सो सब 0 है, मतलब S और C4 दोनों 0 आना चाहिए। ठीक है, 3-3 का आंसर 6 आएगा, मतलब कि S6 एंड C4 कैरी कुछ नहीं आएगी। अगर हम 15 + 11 की बात करें तो क्या होगा, 26 होगा, जिसमें C4 S की वैल्यू 10 होगी और एक हमें C4 कैरी भी मिल रही है, मतलब कि उसमें कैरी बढ़ेगी। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस कि 15 + 1 + 15 31, जो कि यहाँ पर हो रहा है। ओके, सो 3 + 3 + 1, C4 1, C0 1 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 7। ओके, सो ये था हमारा वेवफॉर्म्स ऑफ रिपल कैरी एडर, जिसमें हमने 4 फुल एडर का यूज़ किया है। ठीक है, सो ये हमने देखे रिपल कैरी एडर का सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, स्कीमेटिक डायग्राम एंड वेवफॉर्म। उसका हमने सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम भी देखा कि इनपुट और आउटपुट कैसे रखे जाते हैं, इसमें कैसे 4 फुल एडर रख के हम एक एक बिट्स को एडजस्ट करेंगे और हमारा सम और आउटपुट, सम और कैरी का आउटपुट कैसे मिलेगा। सो वो हमने ब्लॉक डायग्राम पर देखा। देन हमने कोड से सोर्स कोड, टेस्ट बेंच और वेवफॉर्म्स के साथ स्कीमेटिक डायग्राम भी देखा। ठीक है, सो ये हमने किया आज रिपल कैरी एडर इन वेरिलॉग विवाडो सॉफ्टवेयर। ओके, सो थैंक यू सो मच।